हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल ओवरऑल नॉलेज अ वे टू सक्सेस। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग केमिस्ट्री से एक नई टॉपिक को इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। जो आज का हमारा टॉपिक होगा वह है रेडियो सक्रियता, रेडियो एक्टिविटी। ठीक है, उससे आज हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को उठाएंगे और उसके सॉल्व करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, रेडियो धर्मिता की खोज किसने की थी? ठीक है, रदरफोर्ड, हेनरी बैकरेल, रोंटगेन या फिर आइंस्टीन। तो रेडियो धर्मिता की खोज हेनरी बैकरेल ने की थी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट, रेडियो सक्रियता किसका गुण है? इलेक्ट्रॉन का, प्रोटॉन का, न्यूट्रॉन का या फिर नाभिक का? तो रेडियो सक्रियता नाभिक का गुण होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। नेक्स्ट, रेडियो सक्रिय परिवर्तन में भाग लेते हैं। आपको बताना है कि रेडियो सक्रिय किस परिवर्तन में भाग लेते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन नंबर सी होगा, परमाणु के नाभिक में। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। नेक्स्ट, किसी परमाणु के स्थायी नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या होती है। ठीक है, आपको बताना है कि किसी परमाणु के स्थायी नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या क्या होती है। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन नंबर सी होगा, न्यूट्रॉनों की संख्या से कम। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। नेक्स्ट, रेडियो धर्मिता की यूनिट है। आपको बताना है कि रेडियो धर्मिता की यूनिट क्या है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन नंबर डी होगा, रेडियो धर्मिता की इकाई क्यूरी है। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। नेक्स्ट, रेडियोधर्मी तत्व किसका उत्सर्जन करते हैं? ठीक है, आपको बताना है कि रेडियोधर्मी तत्व किसका उत्सर्जन करते हैं। इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन नंबर बी होगा, अल्फा, बीटा तथा गामा विकिरण का। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। नेक्स्ट, अल्फा तथा बीटा किरणों की खोज किसने की थी? आपको बताना है कि अल्फा और बीटा किरणों की खोज किसने की थी। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन नंबर सी होगा, रदरफोर्ड ने। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। नेक्स्ट, किस वैज्ञानिक ने गामा किरणों की खोज की थी? विलार्ड, रदरफोर्ड, रोंटगेन या फिर डाल्टन? तो गामा किरणों की खोज रदरफोर्ड ने ही की थी। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। नेक्स्ट, निम्न में कौन रेडियो सक्रिय किरण हीलियम नाभिक के समकक्ष होता है? अल्फा किरण, बीटा किरण, गामा किरण या फिर इनमें से कोई नहीं? तो हीलियम नाभिक के समकक्ष होने वाला कण अल्फा किरण है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाभिक से निकलने वाले विकिरण में किसकी वेधन क्षमता सर्वाधिक होती है? अल्फा किरण, बीटा किरण, गामा किरण या फिर इनमें से कोई नहीं? तो वेधन क्षमता सर्वाधिक गामा किरणों की होती है। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। ठीक है फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल्फा किरणें होती हैं। आपको बताना है कि अल्फा किरणें क्या होती हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन नंबर बी होगा, हीलियम आयन। ठीक है, इसमें ऑप्शन में He++ होगा। ठीक है, He में 2 आयन होगा ये। ठीक है, अल्फा किरणें हीलियम आयन होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट, अल्फा किरणों में उपस्थित आवेश होता है। आपको बताना है कि अल्फा किरणों में उपस्थित आवेश कितना होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन नंबर ए होगा, 2 इकाई धनावेश। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। नेक्स्ट, बीटा किरणें बनी होती हैं। आपको बताना है कि बीटा किरणें निम्नलिखित में से किन में से बनी होती हैं। तो बीटा किरणें ऋण आवेशित कणों से मिलकर बनी होती हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। नेक्स्ट, निम्न में से किसके उत्सर्जन से समभारिक का निर्माण होता है? अल्फा कण, बीटा कण, गामा कण या फिर अक्स किरण? ठीक है, आपको बताना है कि किसके उत्सर्जन से समभारिक का निर्माण होता है। तो बीटा किरणों के उत्सर्जन से समभारिक का निर्माण होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट, निम्न में किसके उत्सर्जन से किसी तत्व का परमाणु क्रमांक बढ़ता है? ठीक है, आपको बताना है कि किसके उत्सर्जन से किसी तत्व का परमाणु क्रमांक बढ़ता है। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है, बीटा कण के उत्सर्जन से किसी तत्व का परमाणु क्रमांक बढ़ता है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। नेक्स्ट, निम्न में से किस में ऋणात्मक आवेश होता है? ठीक है, आपको बताना है कि निगेटिव चार्ज किस में होता है। तो अभी हमने पहले क्वेश्चन में पढ़ा है कि बीटा किरणें ऋणात्मक होती हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन नंबर बी होगा, बीटा किरणों में ऋणात्मक आवेश होता है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। नेक्स्ट, इलेक्ट्रॉन का समरूप है। आपको बताना है कि निम्नलिखित में से इलेक्ट्रॉन का समरूप कौन सा है। ठीक है, तो
तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन नंबर बी होगा, बीटा कण। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। नेक्स्ट, समान ऊर्जा की अल्फा किरणों की तुलना में बीटा किरणों की बंधन क्षमता अधिक होती है, ऐसा क्यों होता है, इसके पीछे का क्या कारण है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन नंबर बी होगा। बीटा किरणों का द्रव्यमान नगण्य होने से उनका वेग अधिक होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। बीटा किरणों का द्रव्यमान नगण्य होने से उनका वेग अधिक होता है, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। नेक्स्ट, बीटा किरणें, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीटा किरणें किस प्रकार का आवेश वहन करती हैं। ठीक है, धनात्मक, ऋणात्मक, शून्य आवेश या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन नंबर बी होगा। बीटा किरणें ऋणात्मक आवेश का वहन करती हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, गामा किरणें किससे बनी होती हैं। ठीक है, आपको बताना है कि गामा किरणें निम्नलिखित में से किससे मिलकर के बनी होती हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन नंबर डी होगा, उच्च ऊर्जा वाली विद्युत चुम्बकीय तरंगों से। ठीक है फ्रेंड्स, इसमें उच्च ऊर्जा जो है वो प्रिंट नहीं हुआ है। ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ कि गामा किरणें जो है वह उच्च ऊर्जा वाली विद्युत चुम्बकीय तरंगों से मिलकर बनी होती हैं, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, गामा किरणें क्या होती हैं। आपको इन चारों ऑप्शन में से बताना है कि गामा किरणें क्या होती हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन नंबर सी होगा, रेडियो सक्रिय पदार्थों द्वारा उत्सर्जित उच्च ऊर्जा युक्त किरणें। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। नेक्स्ट, निम्न में किस किरण की वेधन क्षमता सबसे अधिक है। ठीक है फ्रेंड्स, अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चन में पढ़ा था कि सबसे ज़्यादा वेधन क्षमता वह गामा किरणों की होती है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट, निम्न में किस किरण की आयनन क्षमता सबसे कम होती है। ठीक है, आपको बताना है कि किस किरण की आयनन क्षमता सबसे कम होती है। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन नंबर सी होगा, गामा किरण की। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। नेक्स्ट, निम्न में से किस किरण के आयनन क्षमता सबसे अधिक होती है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन नंबर ए होगा, अल्फा किरणों की। ऑप्शन नंबर ए सही होगा, अल्फा किरणों की आयनन क्षमता सबसे अधिक होती है। नेक्स्ट, समस्त रेडियो एक्टिव पदार्थ क्षय होने के पश्चात किसमें अंतिम रूप में बदल जाते हैं। ठीक है, आपको यह क्वेश्चन बताना है कि समस्त रेडियो सक्रिय पदार्थ क्षय होने के पश्चात अंतिम रूप से किसमें बदल जाते हैं, कोरेंडम, सीसा, कैडमियम या फिर जस्ता। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी होगा, शीशे में। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। नेक्स्ट, न्यूनतम पारगम्य शक्ति किरण कौन सी है। ठीक है, आपको ये बताना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन नंबर ए होगा, अल्फा किरण की न्यूनतम पारगम्य शक्ति किरण जो है वह अल्फा किरण की होती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। नेक्स्ट, किस रेडियो एक्टिव तत्व का नाम उसके खोजकर्ता के देश के नाम पर रखा गया है। ठीक है, आपको बताना है कि किस रेडियो एक्टिव तत्व का नाम उसके खोजकर्ता के देश के नाम पर रखा गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन नंबर सी होगा, पोलोनियम। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। नेक्स्ट, निम्न में कौन सा एक रेडियोधर्मी पदार्थ नहीं है। आपको इन चारों ऑप्शन में से बताना है कि कौन सा रेडियोधर्मी पदार्थ नहीं है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन नंबर सी होगा, एल्यूमिनियम। ठीक है, एल्यूमिनियम रेडियोधर्मी पदार्थ नहीं है, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। नेक्स्ट, नाभिकीय विखंडन के दौरान श्रृंखला अभिक्रिया को नियंत्रित करने के लिए न्यूट्रॉनों का अवशोषण करने हेतु निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है, बोरान, भारी पानी, यूरेनियम या फिर प्लूटोनियम। तो न्यूट्रॉनों का अवशोषण करने के लिए हम बोरान का उपयोग करते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है, हम लोग बोरान का उपयोग करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक रेडियोधर्मी तत्व नहीं है। ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से आपको बताना है कि कौन सा रेडियोधर्मी तत्व नहीं है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन नंबर डी होगा, जर्कोनियम। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही है, जर्कोनियम रेडियोधर्मी तत्व नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये आज हमने रसायन विज्ञान में रेडियो एक्टिविटी, रेडियो सक्रियता से आज कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों को किया। ठीक है, यह हमारा पार्ट 1 होगा। इसके बाद भी हम लोग इसके पार्ट को लाएंगे जिसमें कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। ठीक है, यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास जाए।
और ये वीडियो आपको कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, ठीक है। और इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, ठीक है फ्रेंड्स। थैंक यू।